इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, संगम कॉलोनी, बलदेव बाग, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पयोदय तीर्थ भेड़ा घाट के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में कल जन्म कल्याणक की तिथि है। प्रातः काल तीर्थंकर बालक का जन्म होगा और उसके पश्चात हम सभी लोग, सभी पुरुष वर्ग हाथों में कलश लेकर के पांडुक शिला पर विराजमान तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरा आग्रह सभी से है, कल प्रातः काल सभी लोग भोर की पहली किरण के साथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ जाएंगे। शहर से यहाँ तक आने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। ये सुबह 6 बजे से बसें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। लाडगंज जनालय के समीप से, शिवनगर से, सराफा चौक से, हनुमान ताल से, संगम कॉलोनी से, मड़िया जी से और गढ़ा बाजार से। तो सभी श्रद्धालु उन बसों के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं। और अब छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार एक क्षामी सहित निवेदन कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा हमें समाधान के लिए प्राप्त हुई है, जगत पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत करें। अरुण जैन पाटन से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान भरत बाहुबली को हम पूछते हैं, वे तीर्थंकर नहीं हैं, फिर भी और जो बलभद्रादि मोक्ष गए हैं, हम उनके नामों से और उनकी प्रतिमाएं बना करके क्यों नहीं उनकी पूजा आदि करते हैं? भरत और बाहुबली का सबसे बड़ा कारण है कि वो तीर्थंकर के बेटे थे। दूसरा कारण है कि बाहुबली ने सर्वप्रथम उन्होंने ऐसी तपस्या की कि अन्य किसी की तपस्या का उल्लेख नहीं मिलता। भरत का दूसरा कारण है कि वो प्रथम चक्रवर्ती थे और एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा, उन्होंने अपने जीवन में धर्म को मुख्यता दी, कर्म को नहीं। तो किसी भी चीज़ की मूर्ति बनती है तो उसके पीछे बहुत बड़ी उपकारी कहानी होती है, गुणग्राही कहानी होती है। गुण जिनसे विशेष रूप से मिलते हैं। मूर्ति बैठाना ही पर्पस नहीं होता। मूर्ति को दर्शन करते ही हमें कुछ ऐसे कार्य करने की प्रेरणा मिले, दर्शन करते ही हमें एक ऐसा विल पावर बढ़े, दर्शन करते ही हमारे मन में एक ऐसी शक्ति जागृत हो जो शक्ति एक अलौकिक प्रकार का कार्य करे। बाहुबली को देख करके ऐसा लगता है कि ऐसी भी जिंदगी, ऐसी भी तपस्या, ऐसे भी वीतरागी जो 1 साल तक एक स्थान पे खड़े रहे, सांप बिच्छू उनके ऊपर कीड़ा करते रहे, बेलें चढ़ गईं और हिले भी नहीं। यहाँ तो एक मच्छर आ जाए तो व्यक्ति भागता फिरे। प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। भरत के जीवन का जब वैभव पढ़ते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है कि जल से भिन्न कैसे रहा जाता है। गृहस्थी में रह कर के व्यक्ति इतने बड़े परिग्रह मोह माया जाल के बीच में रह करके
व्यक्ति कैसे धर्म की रक्षा करता है। भरत चक्रवर्ती इतना वैभवशाली था, 96,000 जिसकी रानियां थी, बेटे थे, इतने रिश्तेदार थे, लेकिन आज तक कभी जिंदगी में भरत चक्रवर्ती को सूर्य कभी सोता हुआ नहीं देख पाया। इतनी बड़ी विशेषता, सूर्य ने कभी उसे सोते हुए नहीं देखा। यानी इतना बड़ा चक्रवर्ती वैभव संपन्न होकर के सूर्य उदय होने के पहले उठ जाता था और सूर्य अस्त होने के बाद ही शयन आदि का विचार करता। और इतने आवश्यक, इतना बड़ा वैभवशाली होकर के भी कभी भी उन्होंने अपने षड आवश्यक नहीं छोड़े। धर्म की तो कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी मूर्ति को देख करके ऐसा लगे कि हमारे ऊपर इनके बहुत बड़े उपकार है, दर्शन करने मात्र से हमें शिक्षा मिलती हो, उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। अंशुल पाटनी गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या हम जैन धर्म की ध्वजा हमेशा अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं? लगा सकते, कोई बात नहीं। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चारित्र मोहिनी को क्षीण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चारित्र मोहिनी को लीन करने का एक ही तरीका है, अपनी शक्ति प्रमाण। जितना चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम है उतना तो चारित्र पालो, जितना उदय है उतना मत पालो। लेकिन जितना हमारे पास है, आज प्रातः काल कहा था ना, कम से कम जम सक्कई तम की रही, जितना कर सकते हो उतना तो करो। जितना नहीं कर पा रहे हो ठीक है, वो बाद में कर लेना। लेकिन अभी हम जो करने के लिए, जो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, पूर्ण चारित्र मोहिनी कर्म का उदय किसी का नहीं होता। चाहे तो कुछ तो कर ही सकते, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अष्टमूल गुण तो धारण कर ही सकते। इतना तो कर ही सकते हैं कि हम शराब नहीं पिएंगे। अब शराब के लिए महाराज मेरे कर्म का उदय है इसलिए पी रहा हूं, अब भैया मैंने तो कोई शराब नाम का कर्म पढ़ा नहीं। इतना तो कर सकते, कम से कम मांस भक्षण नहीं करेंगे ये तो कर सकते, कम से कम हम अभक्ष सेवन नहीं करेंगे ये तो कर सकते, हम रात में भोजन नहीं करेंगे ये तो कर सकते। ये कोई चारित्र नहीं है, ये हमारे कुलाचार है। कुलाचार के पालन करने के लिए कोई विशेष चारित्र मोहिनी कर्म के बड़े नहीं, कुलाचार के पालन करने के लिए हमारे लिए कोई चारित्र मोहिनी का ये जो ये पालन करेगा धीरे धीरे उनके चारित्र मोहिनी का कर्म हो जाएगा। हम जैन हैं, सुबह उठकर मंदिर जा सकते हैं, इसमें कौन से चारित्र मोहिनी कर्म है? हम अभिषेक करें, कौन सा चारित्र मोहिनी का कर्म का होता है? कोई नहीं। प्रतिमा लेने के लिए चारित्र मोहिनी कर्म है, मुनि बनने के लिए चारित्र मोहिनी कर्म है, लेकिन सामान्य जो जैनाचार्य के, जैन कुल के जो आचार विचार हैं उनके लिए हमें कुछ चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम की जरूरत नहीं, जागृति की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। यदि यही तुमने कुलाचार सही पालन कर लिया तो एक दिन तुम्हारे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम हो जाएगा। अंकित जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम श्रावक लोग क्या मंदिर जी में श्री सम्मेद शिखर जी का विधान कर सकते हैं? कर सकते। सुरेश जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रतिक्रमण में आता है 199 लाख करोड़ कुल ये जो कुल 199 करोड़ क्या है? कुल हैं, जब कोई भी जीव की उत्पत्ति होती है तो दो प्रकार के परमाणु मिलते हैं तब जीव की उत्पत्ति। विज्ञान उसे नर मादा कहता है। पेड़ की भी उत्पत्ति होती है, अंकुर उत्पन्न होता है। जैन दर्शन उसे कुल और जाति कहते हैं। पूरे प्रकृति में, मिट्टी में, गेहूं में, अनाज में दो प्रकार के परमाणु होते हैं, एक जाति के और एक कुल रूप। जाति और कुल रूप दोनों परमाणु मिल जाते हैं तो उसे विज्ञान नर मादा कहता है। पेड़ पौधे वगैरह सब बनते हैं।
तो हर व्यक्ति के जैसे आपके वैरायटियाँ होती हैं, तो इतने प्रकार के परमाणु हैं जो कुल के रूप में रहते हैं, इतने प्रकार के परमाणु जाति के रूप में रहते हैं, जिससे ये सारी सृष्टि का निर्माण होता है। वैभव काला पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज सभी लोग अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, तो क्या जैन दर्शन सनातन नहीं है और क्या सच्चा धर्म नहीं है? सनातन का अर्थ होता है प्रभायमान, जो किसी ने चलाया नहीं है, कोई उसको मिटा नहीं सकता, स्वभाव रूप से चलता आया है। तो जैन दर्शन भी सनातन प्रभायमान है और सनातन धर्म इसको भी बोलते हैं। अब सामान्य रूप से प्रचलन में नहीं आता, लेकिन है अनादि निधन सनातन प्रभायमान यह धर्म है, ऐसा मानना चाहिए। एसके जैन पाटन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर हम अपने रिश्तेदारों को विदाई के समय अष्टद्रव्य आदि उन्हें भेंट करें तो क्या कोई दोष तो नहीं है इसमें? कोई दोष नहीं, पर अष्टद्रव्य नाम से भेंट करो तो उससे पूछ लेना कि वो पूजा करेगा या खाएगा या पशु को डाल देगा या बाहर फेंक देगा। अष्टद्रव्य नाम दो, तो अष्टद्रव्य की यदि अष्ट पूजन के लिए पूजन का थाल दो तो उससे पूछ लो कि भाई मैं अष्टद्रव्य दे रहा हूँ, इसका तुम क्या करोगे? पूजा करे तो दे देना, और वो कहे कि मैं तो खाऊंगा, तो अष्टद्रव्य नहीं देकर उसको चावल दे देना, नाम से नहीं देना। अष्टद्रव्य शब्द जो है ये पूजा के अर्थ में आता है, ऐसा। महेंद्र कुमार जैन पत्रकार पूछते हैं, महाराज जी, संशय मिथ्यात् क्या होता है? संशय मिथ्यात्, संशय यानी निर्णय बनाया, कुछ संशय निर्णय है, निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या दो कोटि के ज्ञान को यह सही है कि यह सही है, ऐसा विभ्रम भाव होना संशय कहलाता है। निर्मल जैन रुठियाई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिषेक करने वाले श्रावकों को जिनालय में किस समय पहुंचना चाहिए? स्टेशन पर किस समय पहुंचना चाहिए? हैं? टॉकीज में पिक्चर देखने किस समय पहुंचना चाहिए? परीक्षा में पेपर देने किस समय पहुंचना चाहिए? बस जिस समय अभिषेक का समय है उस समय पहुंचना चाहिए, बस यही नियम है उसका। और कुछ लोग अपनी दादागिरी से कहते हैं भगवान को पांडुक शिला में रोके रहो, मैं अभी आता हूं। हाँ, तो उनकी ये गलती है। ऐसी दादागिरी करने वाले लोग ऐसे अशुभ कर्मों का बंद करते हैं कि भी अभिषेक करने लायक ही नहीं रह जाते। सर्वेश जैन, कभी भी हो, भगवान के अभिषेक का जो समय है उस समय हमें पहुंचना है। हमारे पहुंचने पर अभिषेक नहीं होगा, अभिषेक के समय पर हमें पहुंचना है। जितनी देर भगवान तुम्हारा इंतजार करेंगे उतना ही आपको दोष है। बड़ों को, गुरु को, भगवान को इंतजार कराना अपने पुण्य का क्षय करना है। हम बड़ों का इंतजार करेंगे पुण्य बंधेगा, और बड़े हमारा इंतजार करेंगे तो हमारा बंटा झाड़ होगा। 1 मिनट की, मैं तो हमेशा कहता हूँ, कभी लेट हो तो तुरंत समाचार दे दो, भाई मेरे लिए भगवान को बैठाल के मत करना, मैं इतना बड़ा लाट साहब नहीं हूँ, भगवान से बड़ा नहीं हूँ। आप तो भगवान को विराजमान कर दो, मैं भगवान के चरण छू करके ही अपना कार्य कर लूँगा, भगवान को नमोस्तु कर लूँगा। लेकिन मेरे लिए पांडुक शिला पर भगवान नहीं बैठे रहेंगे, मेरा इंतजार भगवान नहीं करेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। और जो ये भाव करते हैं, अरे 5 मिनट भगवान को रोक लेते तो क्या हो जाता, फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा दोष कर रहे हैं, भगवान को इंतजार करा रहे हैं। तुम्हारी स्थिति एक दिन ऐसी बन जाएगी कि तुम्हारे लिए कोई भी व्यक्ति सहयोग भी करना चाहे तो उसके पहले ही तुम्हारी दुर्घटना घट जाएगी, वो सहयोग ही नहीं दे पाएगा। भगवान को बिल्कुल समय से पहले पहुंचो, गाड़ी में पहले पहुंचते हो और अन्य कार्यों में, मां भगवान के अभिषेक में ही क्यों लेट लतीफ हो। यहाँ पर ऐसा चलना चाहिए कि बिल्कुल टाइम टू टाइम होना चाहिए, तो ऐसा पुण्य का बंध होगा
जिस समय तुम्हें जरूरत पड़ेगी सहयोग को, सहयोग देने वाला ठीक टाइम टू टाइम मिल जाएगा। नहीं तो सहयोग करने वाला कब आएगा? तुम मंदिर में लेट पहुंचे। तो ऐसे ही अब जब तुम्हारे लिए कोई दिक्कत आ गई तो कब आएगा? जब तुम मर चुकोगे तब आएगी 108 नंबर की गाड़ी है। और 10 मिनट पहले आ जाती तो, और 10 मिनट लेट आई तो, महाराज जी ऐसा क्यों हुआ? वो गाड़ी 10 मिनट पहले आ जाती तो हमारा व्यक्ति बच जाता। ये कभी मंदिर में 10 मिनट लेट पहुंचा होगा, उसके कारण इसकी गाड़ी 10 मिनट लेट आई। और यदि ये चिंता करे अभिषेक वाले, नहीं 1 मिनट भी लेट नहीं होगा, अभिषेक के समय तो मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, तो उसको ऐसा पुण्य का बंध होगा कि उधर एक्सीडेंट होगा, उधर 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी और कोई उठाने वाला भी तुरंत पहुंच जाएगा और बच जाओगे। हर कार्य में ऐसे ही लगाना। धर्म के कार्यों में तुम जितना बहाना बनाओगे, धर्म तुम्हारी जिंदगी में भी उतना ही बहाना बनाएगा। इसलिए हर चीज को समय से करो, जागरूक होके करो। नहीं मंदिर का समय कैसे लेट होगा? नहीं होने दूंगा। दुनिया के काम लेट हो जाए तो हो जाए, मंदिर जाने का, अभिषेक जाने का कार्य लेट नहीं होगा तो पुण्य बंध अच्छा बनेगा। सर्वेश जैन सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और प्रायश्चित में किस प्रकार का अंतर है? कई बार बता चुका हूँ। प्रतिक्रमण का अर्थ है अपनी गलती को स्वीकार करके खेद व्यक्त करना। प्रत्याख्यान का अर्थ है भविष्य में नहीं करना। प्रायश्चित का अर्थ है जो किया है उसका पश्चाताप करना, उसके लिए दंड स्वीकार करना। अनुषा जैन तेल वाले सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शांति विधान में वाचस्पति, समान पद प्रदाय तथा उभय कुल कमल विकासन आता है, इन दोनों शब्दों के अर्थ क्या है? वाचस्पति का अर्थ होता है वाणी भूषण, जिनकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो कुछ उनके मुख से निकल जाता है वही होता है। कुछ भी निकल जाएगा, जैसा निकल गया वैसा ही होगा। इसको बोलते वाचस्पति, यानी जिनकी वाणी में सरस्वती हो, जिनकी वाणी में ऐसा ओज हो, तेज हो, प्रभाव हो। वाचस्पति, कोई भी व्यक्ति उनके मुख से निकल जाए, हर व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, सबको। दूसरा उभय कुल कमल विकासन। उभय कुल विकास के संबंध में 2 प्रकार के। एक तो उभय कुल का अर्थ होता है कि एक हमारे ग्रस्त अवस्था का कुल और दूसरा परमार्थ में, क्योंकि मुनि को द्विज कहा जाता है। 2 बार जन्म लेता है मुनि, एक बार तो शरीर से, माँ बाप से, और एक बार गुरु के पास आकर के धर्म से। तो दोनों कुल हमारे उज्ज्वलता को प्राप्त हों इस अपेक्षा से। प्रभाचंद जैन बाकलीवाल नावेली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, देवगुरु, पुण्य और मोक्ष में क्या अंतर है? क्या पुण्य और मोक्ष में क्या? देवगुरु की सेवा करने से पुण्य बंद होता है और उससे क्या मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है? पूज्यवर नमीचंद महाराज के गोमट सार के में लिखा है, और टीकाकार ने उसको कहा कि जैसे कोई किसान खेती करता है गेहूं के लिए, लेकिन उसको भूसा अपने आप मिलता है कि नहीं मिलता? बिना भूसे के गेहूं होता है क्या? लेकिन भूसे के लिए कोई खेती करता है क्या? नहीं करता। बस ऐसा ही है, देवसात गुरु की जो सेवा की जाती है, पूजा की जाती है, वो मोक्ष के लिए की जाती है। अब उस सेवा में जो पुण्य बंधेगा वो भूसे के समान बिना अपने आप मिलेगा। संसार के जो वैभव हैं ये भूसे के समान अपने आप मिलेंगे, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। संसार के सुखों को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, संसार के सुखों की इच्छा करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप मिलेंगे ही मिलेंगे।
तुम्हारी दृष्टि तो किसान के समान गेहूं को उत्पन्न करने की होना चाहिए, यानी मोक्ष प्राप्त करने की होना चाहिए। यदि मोक्ष नहीं मिला तो संसार का वैभव तो मिलेगा ही मिलेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारे, सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। लेकिन यदि मोक्ष नहीं गए तो क्या होगा? सम्यक दर्शन मोक्ष ले जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिला तो क्या मिलेगा? तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं कि ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाथा महाकुला महर्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। चक्रवर्ती बनेगा, सौधर्मेंद्र बनेगा, धन दौलत से संपन्न बनेगा। यदि मोक्ष नहीं मिला तो संसार तो अपने आप मिलता ही है। इसलिए इसको इस प्रकार की व्याख्या जानना चाहिए। कुमारी माया जैन महाराष्ट्र से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे आराध्य परम उपकारी आगम कुशल गुरुवर के पावन चरणों में अनंतबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि ये देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण ये क्या होते हैं? इनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता। कुछ बातें हैं कि ज़्यादा नहीं समझो ही तो ये अच्छा है। इसके लिए वो समझदार होते हैं, ब्राह्मण पंडित होते हैं, वे समझ के कि आपकी कुंडली मिला देते हैं। ये गण कहलाते हैं, ये नक्षत्रों के ऊपर आधारित होता है। तो जिस प्रकार के नक्षत्र मिलते हैं तो राक्षस गण बन जाता है। वो राक्षस नहीं हो जाता है। राक्षस गण का अर्थ होता है कि उस समय उसके नक्षत्रों की ऐसी स्थितियां हैं जो कि राक्षस बनने की प्रवृत्ति करने वाले। लेकिन राक्षस गण से तुम्हारा अशुभ ही होता हो, राक्षस जैसे भाव वो नहीं है। लेकिन नक्षत्र उस समय उस प्रकार के नक्षत्रों का उदय होता है। तो ये ज्योतिष का कुंडली का विषय है, राक्षस गण, देवगण, मनुष्यगण आदि। ऐसा निशा जैन गंज बासौदा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज वर्तमान में बहुत सारी भाषाएं चलती हैं, तो संस्कृत भाषा प्राचीन है या प्राकृत भाषा प्राचीन है? प्राकृत भाषा का कोई अंत नहीं, वो तो अनादिकालीन है, प्राचीन है। सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा ही मानी जाती है। निर्मल जैन मिर्ची, नमोस्तु महाराज जी, यदि आचार्य परमेष्ठी से कोई दोष हो तो आचार्य महाराज किससे प्रायश्चित लेते हैं? अब देखो, तुम्हें आचार्य परमेष्ठी पूछ रहा हो तो जवाब दूं। कौन पूछ रहा है? अब ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन व्यवस्थाओं को पूरा संघ बैठ करके संघ फिर उस बात का निर्णय करता है। संघ बैठ करके उसके संबंध में विचार करता है। छोटे मोटे प्रायश्चित आचार्य वही होता है जो स्वयं अपने आप को प्रायश्चित लेता। उनका तप है, 36 मूल गुणों में उनका प्रायश्चित नाम का तप है, वो स्वयं प्रायश्चित देते हैं। और ऐसा कोई विशेष बनता है तो फिर संघ बैठ करके उसका निर्णय करता है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ज्ञान के 5 भेदों में एक मनः पर्याय ज्ञान होता है, वह क्या होता है और किसको होता है? मनः पर्याय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है, सीधा पदार्थ को नहीं जानता। अवध ज्ञान सीधा जानता है। वो जो मन में क्या विचार कर रहे हैं, कौन सी वस्तु, मान लीजिए अपन ध्यान में बैठे हैं, इस समय नर्मदा नदी का ध्यान कर रहे हैं, तो मनः पर्याय ज्ञानी अपने मन के माध्यम से नर्मदा तक पहुंचेगा, सीधा नर्मदा तक नहीं पहुंच सकता। और ये मुनि महाराज को होता है, भावलिंगी मुनिराजों को होता है। भावलिंगी में भी और विशेष प्रकार के जो मुनि होते हैं उनको होता है। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में पूज्य श्री एक ही चर्चा हो रही है कि आप भेड़ा घाट के प्राकृतिक वातावरण में विराजमान हैं और आप प्रकृति के सबसे ज्यादा समीप हैं। अगर किसी संत प्रवर को पवित्र और श्रेष्ठ प्रकृति पुरुष कहा जाए तो वो आप ही हैं। एक क्वेश्चन महाराज जी, आप श्रेष्ठ प्रकृति पुरुष हैं, प्रकृति के समीप हैं। आज पंच कल्याणक पंडाल की ओर जाते समय शुभम में प्राकृतिक वातावरण में धुआंधार को देखा। पवित्र प्रकृति पुरुष
को प्रकृति के समीप जाकर कैसा अनुभूत हुआ? मैंने तो तुरंत सुबह प्रवचन में बता दिया था कि मैं तो भेड़ाघाट के जाकर उस सुरंग को देख करके वहाँ मनोरंजन करने नहीं गया था, मैं तो ध्यान में बैठ गया। और ध्यान में बैठ करके, और इतना अच्छा ध्यान लग रहा था, लेकिन लोगों ने ध्यान लगने नहीं दिया। सब लोग, अब मैं ध्यान में खड़ा हूँ, लोग पास में आकर के बार बार फोटो उतार रहे हैं। ऐसा लगा कि देखो ये नदी कितनी एनर्जिस्ट है। और मैंने उनसे यही कहा, नर्मदा में यही विचार किया कि जब इतनी बड़ी शक्ति है तो मैं भी नर्मदा के किनारे बैठ करके वो शक्ति प्रदान करो जिससे मैं इस पयोदय तीर्थ क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र बना दूं, और ऐसी शक्ति प्राप्त हो। लेकिन उसमें यही बात है कि पहले अपनी शक्ति प्रमाण, जो आज वर्तमान शक्ति है, उस यथाशक्ति जो अपना धर्म है वो पालन करते हैं, तो एक दिन वो शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। ऐसे स्थानों पर बैठ करके एक एनर्जी डेवलप होती है, एक एनर्जी का आदान प्रदान होता है। जैसे जल जब जल से घर्षण करता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, बिजली उत्पन्न होती है। इसी प्रकार साधु जब ऐसे जल प्रपातों में बैठता है तो जल प्रपातों का घर्षण और साधु की साधना का घर्षण होता है तो बिजली उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। उधर जल का घर्षण से वहाँ कितना विद्युतीकरण होता है और किस प्रकार का वहाँ पर झाग उगलता है। उसी प्रकार जब साधु अपनी अंतरंग आध्यात्मिक शक्ति को, दोनों का जब टकराहट होती है तो एक अलग प्रकार की एनर्जी डेवलप होती है, शक्ति डेवलप होती है। प्रकृति, पुरुष को प्रकृति ही तो सब कुछ मिलती है। प्रकृति के द्वारा जो मिला है वही प्रकृति, और प्रकृति से जब मेल करती है तो वह एक अलग प्रकार की संस्कृति बनती है। दो प्रकृतियां जब मिलती हैं तो संस्कृति का निर्माण होता है। दो प्रकृतियां मिलती हैं तब संस्कार उत्पन्न होता है। प्रकृति में जीने वाला पुरुष और प्रकृति के साथ जीने वाला पुरुष, ये दोनों जब मिल जाएं तो दोनों के मिलने से संस्कार उत्पन्न होगा, और जैसे ही संस्कार उत्पन्न होगा तो संस्कृति बनेगी। जैसे एक साधु ने आकर के ध्यान किया, एक चक्रवर्ती ने मुनि बनकर ध्यान किया प्रकृति पुरुष ने, और जो एक सामान्य नदी थी, सामान्य जलता, सामान्य चट्टान थी, लेकिन उस साधु ने उस नदी के किनारे बैठ करके संस्कार प्राप्त किया, और जैसे उसने संस्कार प्राप्त किया और संस्कार से उसे मोक्ष हुआ, वो नदी सिद्ध क्षेत्र बन गई, ये संस्कृति बन गई। संस्कृति छूट जाती है, जो बाद में भी संस्कार से मोक्ष होता है, और संस्कृति से मोक्ष जाने के बाद जिस स्थान से मोक्ष होता है वह स्थान सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। ये है संस्कार, संस्कृति। इसलिए जब भी प्रकृति प्राकृतिक वातावरण होता है तो साधु संस्कारों को लेता है और उससे संस्कृति का निर्माण होता है। देखो कितनी बड़ी संस्कृति का निर्माण हुआ। नदी है, नदी से संस्कार लिया और एक संस्कृति क्या बन गई, पयोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना। ये संस्कृति है। पयोदय तीर्थ क्षेत्र ये संस्कृति है। पयोदय तीर्थ क्षेत्र नर्मदा का और साधु के मिलने का जो संस्कार मिला, उससे एक संस्कृति का निर्माण हो जाता है। यह हम लोग प्राप्त करते हैं प्राकृतिक वातावरण से। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होगा। सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे युवा विद्वान अमित जी शास्त्री को, वे अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद तैयार रहें रंजीता जैन सहजपुर। परम पूज्य इष्ट गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, अभी 2 दिवस बाद श्रुत पंचमी महापर्व 4 जून को आने वाला है। पिछले वर्ष गुरुदेव आपने घोषणा की थी कि श्रुत पंचमी पर्व को पूरे विश्व को जिनवाणी दिवस के रूप में मनाना है,
साथ ही साथ जैसे ही महाराज श्री आप यहाँ से कोई घोषणा करते हैं, पूरे विश्व की समाज उसको बिल्कुल पालन करने में लग जाती है। आपने कहा था कि एक ग्रंथ पूरे वर्ष भर में आपको पढ़ना है। मैंने भी गुरुदेव आपकी प्रेरणा से भगवती आराधना जी ग्रंथ का एक वस्तु का त्याग करके पढ़ा। अब गुरुदेव जिन जिन ने नियम लिया था अधिकतर के पूरे हो गए हैं, किसी का छूट गया हो तो वो क्या करें, इस वर्ष कैसा नियम लें, और हम लोग 4 तारीख को शुद्ध पंचमी पर्व किस रूप में बनाएं, ऐसा आशीर्वाद चाहते। नमस्ते। जितने भी पर्व आदि हैं इन सबको कोई ना कोई उनकी संस्कृति और संस्कार को देख करके कोई नाम देना चाहिए। जैसे शांतिनाथ भगवान के निर्माण दिवस को अभी शांति धारा दिवस नाम दिया, और मुझे बहुत आनंद है, बहुत अपने आप में बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने यहाँ से शांति धारा दिवस का दिया और सबसे कहा कि साल भर भली शांति धारा करो या नहीं करो। बहुत बार शांति धारा तुम संकट आने पे करते हो, विपत्ति आने पे करते हो, लेकिन शांति धारा दिवस के दिन आप कर्तव्य मान करके शांति धारा कीजिए, संकट के लिए नहीं। आज शांति धारा दिवस है, हम करेंगे। पूरे भारत में शांति धारा दिवस पर लाखों लोगों ने शांति धारा की, लाखों। एक एक मंदिर में 100-100, 200 शांति धाराएं हुई। लोगों ने शांति धाराएं नहीं कर पाए तो लोगों ने इंतजार किया शांति धारा देखने का। महिलाओं ने अपने घर के कार्य छोड़ करके और मंदिरों में बैठी रही कि आज शांति धारा दिवस है, हम शांति धारा देख के जाएंगे। गंधोदक सब ने लिया। इसी प्रकार से हम जितने भी हैं इनको एक दिवस का रूप दे रहे हैं। शुद्ध पंचमी है, इसको जिनवाणी दिवस के रूप में आप मनाएं, जिनवाणी दिवस। और ये जिनवाणी दिवस इस रूप में मनाएं कि आज के दिन पूरा जिनवाणी दिवस, शुद्ध पंचमी आने वाली 2-3 दिन बाद, उस दिन अपने पास जो शास्त्र हैं उसी दिन सबसे पहले शास्त्रों को लिपिबद्ध किया गया था। तो उस दिन पालकी निकालें, जिनवाणी की पालकी निकालें, जुलूस निकालें अपने अपने गांवों में। मंदिर में आकर के सठखंडागम की जिनवाणी की पूजा करें और सबसे बड़ा संकल्प लें कि जिनवाणी दिवस के लिए हम अगली जिनवाणी दिवस तक के लिए एक ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। जो 12 वर्षीय कोर्स पढ़ रहे हैं उनको यही ले लेना कि जो मेरे कोर्स में है इसको मैं साल भर में पूरा पढ़ूंगा। जो 12, जो जिस क्लास में, पहली वाले हैं, दूसरी वाले हैं, तीसरी, जो है जो उनके कोर्स में हो उसी को नियम ले लें कि मैं इसको साल भर पढ़ूंगा, और उसके बदले में कोई ना कोई उपधान करें। उपधान का अर्थ होता है जब ग्रंथ प्रारंभ करें तो नियम करें कि यह ग्रंथ जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं। एक ऐसी वस्तु जो आहार में प्रतिदिन खाने में जो प्रतिदिन याद दिलाए कि वह वस्तु मेरी इसलिए त्याग की है क्योंकि मुझे ग्रंथ पूरा करना। पिछले बार बहुत सारे लोगों ने ये नियम लिया था और एक ग्रंथ को कंठस्थ करने के लिए कहा था, जिनका क्षोभसम है, बहुत लोगों ने किया। अब जिनके पूरे नहीं हुए हैं वो प्रायश्चित लेकर के एक और दूसरी वस्तु को त्याग करके, क्योंकि 1 साल का नियम लिया था, अब यदि वो तुम्हारा नहीं बनता है, नहीं बन पाया, तो प्रायश्चित में एक वस्तु का और त्याग करें कि मैं इसके प्रायश्चित में ये करता हूँ। जिनका पूर्ण हो गया है और 12 वर्षीय कोर्स में नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, तो कोई दूसरे ग्रंथ का संकल्प करें अगली साल के लिए कि इस साल में हम ये ग्रंथ पढ़ेंगे। लेकिन सबको एक कोई ना कोई जिनवाणी दिवस पर नियम लेना है। छोटा ग्रंथ पढ़ो, बड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, लेकिन प्रतिदिन जिनवाणी के स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जो जिनवाणी दिवस पर जिनवाणी को पढ़ने का नियम लेगा, नियम से उसके ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। और ज्ञान का जो क्षयोपशम है आप लोग जानते हैं, कई बार आपका समय पर दिमाग काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कभी आपने सुध का सम्मान नहीं किया। इससे जिनवाणी के स्वाध्याय करने से भली तुम्हें धर्म का लाभ हो या ना हो, भली तुम्हें समझ में आवे या ना आवे, भली तुम उसको आचरण में उतार पाओ या ना उतार पाओ,
लेकिन जिनवाणी का संकल्प पूर्व स्वाध्याय करने से तुम्हारी बुद्धि इतनी चलेगी कि जिस समय बुद्धि चलाना है उसी समय चल जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी आते बोले महाराज जी मैं पेपर में मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, और पेपर के बाद बाहर आए तो है याद आ गया, अब क्या होता, अब तो काफी जमा हो गई। ऐसा क्यों हुआ महाराज? मैंने याद किया था लेकिन पेपर देते समय याद नहीं आया, बाद में याद आया। ऐसा इसलिए हुआ कि तुमने कभी सुत का सम्मान नहीं किया। यदि तुम चाहते हो कि मेरी बुद्धि समय पर काम करे तो कम से कम 5 मिनट का स्वाध्याय जरूर करो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कह दिया, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई धर्मात्मा बन जाए, धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाए, या तुम जो पढ़ो उसका पालन करो। बिल्कुल पालन मत करना, बिल्कुल पालन मत करना, लेकिन पढ़ो। नियम कर लो कि मैं 5 मिनट तो पढ़ूंगा, तो उससे मात्र से तुम्हारे ज्ञान का इतना क्षोभसम बढ़ेगा कि तुम जिस समय तुम्हें बुद्धि काम करना चाहिए उस समय तुम्हारी बुद्धि काम करेगी। इसलिए जिनवाणी दिवस आ रहा है, सब लोग अपने परिवार में बैठ के मीटिंग कर लें कि अपन को कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, कौन सी तैयारी करना है। जिनवाणी दिवस पे मंदिर में जाकर के जिनवाणी की पूजा करना और एक श्रीफल ले जाकर के भगवान के सामने बैठ करके श्रीफल चढ़ा के संकल्प करना कि मैं प्रतिदिन कोई एक शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे। इसके बाद जिज्ञासा करें रंजीता जैन सहजपुर और तैयार रहेंगे नीरज जैन महाराजपुर। एक लिखित जिज्ञासा पूज्य श्री प्राप्त हुई है कि हमारे घरों में जो पिसा हुआ नमक हम उपयोग करते हैं, कुछ लोग उस पिसे हुए नमक को 3-4 दिन तक चलाते हैं जिससे उसमें नमी आ जाती है, तो क्या ऐसा नमक ग्रहण करने योग्य है? नहीं, 6 घंटे से ज़्यादा पिसा हुआ नमक की मर्यादा नहीं है, और पिसा हुआ नहीं है तो उसकी कोई मर्यादा नहीं होती, मतलब चलता। पीसने के बाद 6 घंटे ही रखना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें रंजीता जी सहजपुर और तैयार रहे नीरज जैन। हे स्वामी, मेरा और मेरे परिवार का आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, पुण्य और पाप एक ही पलड़े के, एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं, मगर कभी कभी पुण्य इतना कम हो जाता है कि पाप भारी पड़ जाता है और हम उन पुण्य की क्रियाओं से वंचित रह जाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी वंचित रह जाते हैं। तो हे स्वामी, जिज्ञासा ये है कि उस पुण्य को पाप में कैसे परिवर्तित करें, कैसे उसे गाढ़ा करें कि हम कभी भी किसी धार्मिक पाप को पुण्य में परिवर्तित करें। पाप को पुण्य में परिवर्तित करने के लिए ऐसी कौन सी क्रिया करें स्वामी कि हम कहीं वंचित न रहें धार्मिक क्षेत्र में? गृहस्थों के लिए जो पुण्य की क्रिया करने के लिए षड आवश्यक बताए हैं, यदि उन षड आवश्यकों को लोग बड़ी विशुद्धि पूर्वक उत्साह पूर्वक करते हैं तो दिन भर में जो गृहस्थी के जीवन में आरंभ और परिग्रह आदि जो पाप होते हैं उन पाप का पुण्य में संक्रमण हो सकता है। षड आवश्यक इसलिए आपको बताए क्योंकि गृहस्थ षट कर्म करता है और षट कर्म उसे करना पड़ते हैं, और उसमें उसका जो भी आरंभ परिग्रह होता है, जो भी दोष लगते हैं, उनको षड आवश्यक कार्य करने से बहुत कुछ पाप जो है पुण्य में संक्रमित हो जाता है। मैंने कई बार कहा है कि स्नान करते हो और स्नान करने में जो तुम जलकाय जीवों की हिंसा करते हो, उस पाप को धोने का तरीका है स्नान के बाद भगवान का अभिषेक कर लो। उससे जो किया, भोजन बनाने खाने में जो आप लोग आरंभ परिग्रह करते हो, उसमें भगवान की पूजन करने से उसका पाप संक्रमित हो जाता है। जो आप धन दौलत कमाने में जो आपको छाछी झूठी आरंभ परिग्रह करना पड़ता है, उसमें से एक अंश का दान देने से उस पाप में ऐसी ही कमी आ जाती है। जैसे आप कमाते हैं धन जैसे ही, लेकिन टैक्स भर दिया जाए तो बोलो कमी हो जाती है। वो धन कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर का। आप कोई डर तो नहीं। इसी प्रकार से जैन दर्शन ने टैक्स के स्थान पर दान रखा। टैक्स लिया जाता है और दान दिया जाता है। तो वह व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति होता है
वो सोचता है कि मैंने आराम परिग्रह करके कमाया है, मैं इसमें से कुछ अंश का दान दे करके उस किए हुए पाप को पुण्य में संक्रमित किया जा सकता है। इसके बाद जिज्ञासा करें नीरज जैन महाराजपुर और तैयार रहें श्रीमती प्रीति पाली जैन। नमोस्तु मेरे इष्ट गुरु, मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि पारिवारिक क्षेत्र में, संसारिक क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में लोग 5-6 दिन के लिए वैवाहिक समारोह इन सब में शामिल होने जाते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो बैग पैक करके और जैसे पंच कल्याणक में आकर सहभागिता निभा रहे हैं, तो उनको ऐसा क्या पुण्य लगेगा और क्या ये भगवान के साथ रिश्तेदारी कहलाएगी? कृपया जिज्ञासा समाधान करें। बराबर संबंध तो आने जाने से ही बनते, व्यवहार है। यदि तुम रिश्तेदारों में आना जाना है तो रिश्तेदारी है, और आना जाना नहीं है तो काय की रिश्तेदारी है? तो समय समय पर जब एक दूसरे के यहाँ सुख का कार्य होता है, दुख का कार्य होता है, दोनों में जो एक दूसरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो एक दूसरे के काम आते हैं। व्यवहार में भी यही होता है, धर्म क्षेत्र में भी यही होता है। भगवान के जब धर्म के कार्य आते हैं, यदि हम इनमें शामिल होते हैं तो भगवान का आशीर्वाद भी हमारे धार्मिक कार्यों में शामिल होंगे। भगवान का उत्साह तुम जितने उत्साह से बनाओगे, तब तुम्हारे लिए ऐसी ताकत, ऐसा समर्थ मिलेगा कि तुम अपने गृहस्थ के उस कार्य भी उत्साह से बनाओगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसी क्या ज़िंदगी है कि हम अपने बेटा बेटियों की शादियां भी ठाठ से नहीं कर सकते, इतनी शक्ति नहीं है। तो मैं उनसे एक ही कहता हूँ, कभी तुम्हारे आसपास में पंचकल्याणक आदि हुआ होगा, उसमें कभी तुम शामिल नहीं हुए होगे, इसलिए ये शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। कभी भगवान के कार्यों में शामिल हुए होते, आज तुम्हें वो समर्थ आ जाता। अभी 2 दिन से हम प्रवचन यही दे रहे हैं कि मिक्षिक शक्ति चाहिए हमारे जीवन में, वो शक्ति आ जाए कि मैं जिस समय जो करना चाहूं वो करूं। ऐसी शक्ति पाने के लिए हमें इस समय जितनी शक्ति मिली है, उस शक्ति को छुपाए बिना हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए। 100 योजन तक, कल मैंने बताया था, 100 योजन तक, 600 किलोमीटर तक यदि हमें कहीं पता चले कि कोई भगवान का उत्सव हो रहा है, भगवान का पंचाणक हो रहा है, तो जैसे बने तैसे कुछ देर के लिए सही उस कार्यक्रम में शामिल होना जरूर, स्वयं शामिल होना। शामिल नहीं हो सको तो वहाँ जो तुम्हारे रिश्तेदार हों उनसे एक श्रीफल भेज करके शामिल होना। नहीं हो सको तो उस महोत्सव को याद करके 9 बार नमोकार मंत्र करके अनुमोदना करना। तो इस प्रकार के करने से उसको अपने परमार्थ का वैभव मिले या न मिले, लेकिन संसार का वैभव जरूर मिलता है। और जो लोग भगवान के महोत्सव निकटवर्ती में होते रहें, उसमें भी शामिल नहीं होता है, तो फिर वो कितना भी गिड़गिड़ाता रहे, वो कभी अपने गृहस्थिक उत्सव मनाने का समर्थ भी प्राप्त नहीं कर पाता। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती प्रीति पाली जैन और तैयार रहें अक्षत जैन पटेल नगर। मेरे आराध्य गुरु को के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, यह जिज्ञासा सुशीला जी पाटनी की किशनगढ़ से है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि नारायण और प्रतिनारायण का सही स्वरूप क्या है? जैसा कि पद्म पुराण में रावण और लक्ष्मण के संदर्भ में कथानक आता है कि नारायण अर्थात लक्ष्मण के द्वारा प्रतिनारायण अर्थात रावण का वध हुआ। मेरी जिज्ञासा यह है कि नारायण पद प्रतिनारायण से बड़ा है क्या? नमोस्तु महाराज श्री। नारायण और प्रतिनारायण ये दोनों पूर्व भाव में निदान से बनते। ये मुनि महाराज होते, बहुत बड़े धर्मात्मा होते, गृहस्थ अवस्था में रहकर बहुत बड़े दानी होते, लेकिन इनके मन में एक भाव आ जाता है, किसी राजा का वैभव देख करके ये भाव करते हैं कि मैंने जो मुनि साधना की है, तपस्या की है, इसके बदले में मुझे ये 3 खंड का राज्य मिले, मैं इतना राजा बनूं, इतना समर्थ बनूं, वैभवशाली।
तो निदान बंद करने से होता है। चक्री और अर्धचक्री का एक नियम होता है नारायण प्रतिनारायण का कि चक्र रत्न प्रतिनारायण के यहाँ उत्पन्न होता है और वो प्रतिनारायण के पास रहता है। अंत में जब नारायण प्रतिनारायण अहंकार में आकर के नारायण को मारने का भाव करता है तो वह चक्र नारायण के पास चला जाता है और नारायण जब उस चक्र को फेंकता है तो प्रतिनारायण का वध होता है। ये दोनों का नियोग है। अब ये नारायण प्रतिनारायण कौन बनते हैं, ये तो कैसे बनते हैं ये बता दिया। अब इनका कर्म से संबंध होता है। ये जन्म जन्म के बैरी होते हैं, ये जन्म जन्म के एक दूसरे के बैरी होते हैं और उस बैर भाव के कारण से वो चक्री अर्धचक्री बनते हैं। उसी पद्म पुराण में आया कि रावण और लक्ष्मण का बैर जो एक भाव का नहीं था, ये एक भाव का नहीं था, 16 भाव का था। ये पांचों का, रामचंद्र जी का, लक्ष्मण का, सीता का, रावण का, इनका उसी पद्म पुराण के अंदर लिखा 16 भाव से ये बैर भाव चल रहा है। 16 भाव से एक दूसरे के अंदर राग द्वेष भाव चल रहे हैं। वो दोनों श्रीसेन, धनदेव ऐसे कुछ नाम है उसमें दिए हैं। तो ये पूर्व भाव के बैर के कारण से चक्री और अर्धचक्री दोनों एक दूसरे का नाश करते हैं। अक्षत जैन पटेल नगर अपनी जिज्ञासा करें और उसके बाद तैयार रहें तनिष्का जैन। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है कि श्रुत पंचमी के दिन जिन बच्चों का जन्म होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है और उन्हें क्या करना चाहिए कि अच्छा दिन होता है। शुद्ध पंचमी के दिन हुआ तो शुद्ध ज्ञान का संस्कार देना चाहिए, उसको अच्छे संस्कार दे करके स्वाध्याय की तरफ मोड़ना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें तनिष्का जैन और तैयार रहेंगे जय कुमार सेठी गुवाहाटी। महर्षि के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरे माता पिता के प्रतीक मेरा क्या कर्तव्य है? जो वो आज्ञा देवे वही पालन करना, यही कर्तव्य है। नमोस्तु महर्षि। इसके बाद जिज्ञासा करें जय कुमार सेठी गुवाहाटी से और तैयार रहें श्रीमती नीलम जैन। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मैं अभी द्रोणागिरी में दर्शन करने गया था तो सामने जब हम दर्शन करते हैं तो खंडित पूरी पिलर जो है सब खंडित है। फिर हम नीचे गर्भकोश में दर्शन करते हैं तो उसमें हम लोग को दोष लगता है कि नहीं? खंडित मतलब हम लोग जब दर्शन करते हैं सब खंडित, सामने के पिलर पूरे इनको टूटे फूटे दिखाई दे रहे थे। अब देखो, अब तुम तो दर्शन करने गए हो, वो कमेटियों का काम है कि उसको ठीक करें, उनको निर्देशित करें कि भाई इसको ठीक कर ले, ऐसा करना चाहिए। इससे दोष लगता है कि नहीं? अब तो दर्शन देखो, भगवान के दर्शन खंडित मिले चाहे मंडित में मिले, दर्शन करने में कोई दोष नहीं लगता। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती नीलम जैन और तैयार रहें अभिषेक जैन गढ़ा। नमोस्तु गुरुदेव त्रिकाल, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा सवाल ये है कि मेरे को धर्म के प्रति तो बहुत श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन जब कोई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं तो मैं दृढ़ता नहीं रख पाती अपने में और मेरा शरीर कांपने लगता। अंदर से तो दृढ़ हूँ लेकिन बाहर से टूटने लगती। धर्म को और कर्म को अलग मानना चाहिए। कर्म हमारे किए हुए अपराध की सजा है और धर्म हमारे अच्छे पुरुषार्थ का फल है। दोनों को आप एक कैसे मानते हैं? धर्म वो अच्छे पुरुषार्थ का फल है जो तुमने अच्छा किया है और कर्म अपराध की सजा है। जब हम ये चाहते हैं कि धर्म से हमारे अपराध माफ हो जाएं, तब कहीं ऐसी परिणति मानती है। धर्म कहता है कि तुम धर्म से अपराधों को माफ कराने की बात मत सोचो। तुम सोचो कि मैंने अपराध किया है तो उसकी सजा भोगते समय हमारा साहस बना रहे, दृढ़ता बनी रहे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से
सब दुख संकट सहा करे, हटा करे नहीं, हाँ। धर्म का कार्य ये नहीं है कि तुम्हारे सजा को माफ करा दे, धर्म का कार्य है तुम्हारी सजा को सहन करने की शक्ति दे। ऐसा विचार करेंगे तो फिर मन नहीं डगमगाएगा। जिज्ञासा करें अभिषेक जैन गढ़ा और तैयार रहे ब्रह्मचारिणी रानी दीदी। जिसका नंबर होता है वो जल्दी उठ के आगे आ जाए। जिन्होंने जिज्ञासा में नाम लिखा है वो आगे की ओर बैठेंगे। नमोस्तु महाराज जी, त्रिकाल नमोस्तु। ये मेरा बेटा है महाराज जी, ये बहुत अधिकांश धर्म से बहुत जोड़ता है। अभी है 7.5 साल का, लेकिन अभी कटनी में गया था जहाँ से अपने मूर्ति स्थापित की थी पार्श्वनाथ भगवान की। तो ये देखकर कहता अपनी माँ से कि माँ हमें इतने सुंदर लग रहे भगवान कि ऐसा लगता कि मैं अपने घर ले जाऊँ इसको। और अभी ऐसे ही गढ़ा की जो मूर्तियाँ आई हैं तो वहाँ पे भी गए थे तो आज सफाई हो रही थी तो हमने 5 बजे का बोल दिया था इससे। तो जी 12 बजे से मेरे से यही लगा था कि भगवान को कब उठाने चले, पर इसका फल क्या है महाराज? अच्छा है, उसको इतना संस्कार दे दो, बेटा भगवान बहुत अच्छे लगते हैं तो उनको घर उठा के मत ले जाओ, भगवान बहुत अच्छे हैं तो घर से उठ के मंदिर में आ जाओ। ऐसा उसको दो कि अच्छे भगवान को घर लाया नहीं जाता, अच्छे भगवान के पास जाया जाता है। ऐसा ब्रह्मचारिणी रानी दीदी जिज्ञासा करें और उसके बाद तैयार रहे अरहम जैन। हे अद्भुत ऊर्जा के धनी गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातःकाल जब नर्मदा नदी के तट पर गई तो उसके निर्मल जल को देखकर एक बहुत प्रसन्नता भी हो रही थी और खुशी भी हो रही थी। विचार आया कि मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, इस जल को देखने नहीं आए हैं, मुझे आत्मस्थ होने की प्रक्रिया यहाँ करनी है। नेत्रों को बंद किया और वहाँ से मोक्ष गए सिद्धों को ध्यान किया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी अभी आपने कहा कि उस जल से निकलने वाली एनर्जी को ग्रहण करना चाहिए। गुरुदेव कृपा करके हमें बता दीजिए उसे कैसे ग्रहण करना था। मुझे मैंने ये भी तो कहा कि सामने भी एनर्जी होना चाहिए। कैसी? यदि हमारे पास एनर्जी नहीं है तो फिर वो एनर्जी को हम कैसे ग्रहण कर पाएंगे? तो सामने वाली जो एनर्जी होती है वो स्वयं की विशुद्धि भाव होता है, अपने तत्व का चिंतन होता है। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो किसी विशेष जब मुनि आदि पद प्राप्त होता है तभी वो एनर्जी प्राप्त होती है जो एनर्जी से टकरा करके प्रकाश देती है। ऋण और धन मिलकर के विद्युत बना देते हैं। तो जब इस प्रकार की एक ऋणात्मक शक्ति सामने से प्रकट हो, धनात्मक शक्ति सामने हो तो प्रकाश होता है। उन चीज़ों के लिए तो अपने अंदर की शक्ति प्रकट होने से बता सकते हैं। ऐसे बताने में तो मात एक ही है, जब वहाँ हम विशुद्धि पूर्वक ध्यान करेंगे तो वो शक्ति अपने आप ऐसी महसूस होगी कि जैसे हमारी शक्ति को बुझे हुए दीपक को वो प्रज्वलित कर रही है। वो स्वतः ही होगा, कल्पना नहीं करना, धारणा नहीं बनाना। अपने अंदर एक ऐसा एहसास होता है जैसे मैं शक्तिहीन होकर शक्तिमान बन रहा हूँ, मैं ज्ञानहीन होकर ज्ञानवान बन रहा हूँ, मैं चारित्रहीन होकर चारित्रवान बन रहा हूँ, मैं दृष्टिहीन होकर दृष्टिमान बन रहा हूँ। ऐसा वो अपने आप उस समय फीलिंग होने लग जाती है और अनुभूति में आने लग जाता है। यही उसकी ग्रहण करने की शक्ति प्रक्रिया होती है। इसके बाद जिज्ञासा करें अरहम जैन और तैयार रहेंगे मीनू सिंघई संजय सिंघई। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा और मेरी सकल जैन समाज सहजपुर की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर अष्टमी और चतुर्दशी को मम्मी लोग कहते कि आलू प्याज टॉफी नहीं खाना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं कहते, इसका महत्व बताइए। पहली बात तो ये समाज का आगे जाके नेता बनेगा, क्योंकि पूरी समाज की तरफ से नमोस्तु करना पड़ा अभी इस उम्र में। मैंने सोचा कि तुरंत मैंने सुना कि शायद समाज का अध्यक्ष तो नहीं बोल रहा है, बाल मंडल का अध्यक्ष तो नहीं है, नहीं होनहार है।
आलू प्याज कोई भी अवक चीज़ों के लिए खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अष्टमी चतुर्दशी के दिन विशेष पर्व होने के लिए, पर्व का दिन होने से लिए, पवित्र दिन होने से लिए, जैसे भोजन होता है, भोजन खाने में दोष नहीं है, लेकिन भोजन मंदिर में खाएंगे तो, इसी प्रकार से वो अष्टमी चौदश को एक पर्व का रूप दिया गया है। उस दिन कम से कम और दिन न छोड़ सकें तो अष्टमी चौदश को त्याग करने से हमारे लिए, क्योंकि उस दिन हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा करें मीनू सिंघई, संजय सिंघई और तैयार रहें अनिमेश जैन बरेला। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमो। हे प्रभु, हमारा कौन सा ऐसा पुण्य का उदय आया है जिससे हम यहाँ पयोदय तीर्थ क्षेत्र में आपके सानिध्य में पंच कल्याण करने आए। वो महाराज जी, हम तो एक छोटा सा इंद्र बनने की उससे आए थे, लेकिन आपको देख के, आपकी ऊर्जा को देख के प्रतिनिधि इंद्र बनने का हमें सौभाग्य मिला। हमारी जिज्ञासा का समाधान। मायके में ये आई थी छोटा इंद्र बनने, और यहाँ आके पयोदय तीर्थ में बड़ा इंद्र बन गए। क्षेत्र का प्रभाव होता है। इस बार तुम अपने पीहर नहीं आए हो, इस बार पयोदय तीर्थ में आए हो, ऐसा मान करके तो तीर्थ में आए हो तो तीर्थ के तो भाव बढ़ेंगे। हर बार पीहर में आते थे, इस बार तीर्थ के रूप में आए। हर बार अपने पीहर के धार्मिक कार्यक्रमों में आते थे, इस समय भगवान के कार्यक्रमों में आए, भगवान के कार्यक्रम का निमित्त बनाए, पंचगणा को निमित्त बना करके आए हो, तो उसके कारण से पुण्य भी बढ़ता है और विशुद्धि भी बढ़ती है। अनिमेश जैन बरेला अपनी जिज्ञासा करें और तैयार रहें वंदना जैन सहजपुर। नमोस्तु गुरुदेव। बरेला जैन समाज और मेरी परिवार की तरफ से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री जी ने लड़कियों के लिए प्रतिभा स्थली खुलवाया, तो आचार्य श्री जी अब लड़कों के लिए क्या सोच रहे हैं? देखो बेटा, अब तुम बहुत छोटे हो, घर में पिताजी जो होते हैं ना, वो बेटी के लिए सोचते हैं किसे किस घर में भेजना है। बेटे के लिए नहीं सोचते, उसको तो बाप की वसीयत ही मिलना है। इसी प्रकार बेटों के संबंध में नहीं सोचना है, बेटों के संबंध में तो सीधे श्रीफल चढ़ाओ और मुनि बनो, यही सोच रहे हैं। और फिर भी प्रभात मंडल, हथकरघा आदि महाराज जी ने बहुत सारे आइटम बच्चों के लिए भी खोले। सैकड़ों बच्चे अभी हथकरघा में काम कर रहे हैं, लोग बाग हैं, चल रहे हैं। रही बात उनके पढ़ने की, तो बच्चियों के लिए ज़्यादा सुरक्षित और संस्कारित होना जरूरी है। बच्चों के लिए भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी आज ज़्यादा, आज की स्थिति में कन्याओं के लिए, बच्चियों के लिए ज़्यादा सुरक्षित करना जरूर है, इसलिए उन्होंने खोल दिया। वंदना जैन सहजपुर और तैयार रहे प्रमला जैन विजयनगर। नमोस्तु गुरुवर। मेरे परिवार के ऊपर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा यही है कि क्रोध को कैसे शांत करें? क्रोध को शांत ऐसे करें कि हम, क्रोध कब आता है जब कोई मेरी बात नहीं मानता है, तो ये सोचना चाहिए कि जैसे वो मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं भी तो उसकी बात नहीं मान रही हूँ। तो जब मैं भी नहीं मान रही हूँ, वो मेरी नहीं मान रहा है, मैं उसकी नहीं मान रहा हूँ, इसलिए दोनों एक समान हैं। क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं है, तभी क्रोध आता है। हमारे अनुकूल नहीं हो पाता तो गुस्सा आता है, और उसका क्रोध के समय हमेशा व्यक्ति को मौन धारण कर लेना चाहिए, उस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से स्वयं की ही हानि होती है। 1 मिनट को क्रोध आ जाता है, 6 महीने में की हुई एनर्जी एक समय के क्रोध में नष्ट हो जाती है। क्रोध एक ऐसी आग है कि व्यक्ति पूरे अंदर के पुण्य को जला डालता है। 10 मिनट 15 मिनट को क्रोध आ गया, आपने देखा आंखें लाल हो गई, यानी इतनी क्रोध में अग्नि है कि उसने आंखों को लाल कर दिया, होंठ कांपने लगे, दांत किड़किड़ाने लगे, पूरा शरीर कंपायमान हो जाता है। 6 महीने का किया हुआ पुण्य
एक बार के क्रोध करने में नष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्रोध करके अपने जीवन को, अपनी शक्तियों को नष्ट नहीं करना चाहिए। क्रोध जब आता है अपना स्थान बदल देना चाहिए, मौन ले लेना चाहिए, यही सबसे बड़ा है। जिज्ञासा करें प्रमला जैन विजयनगर और तैयार रहे महिमा दुबे जनकपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा परिवार की तरफ से देखिए सभी लोग एक बार नमोस्तु बोल करके सीधे जिज्ञासा करेंगे, जिससे समय आरक्षित हो सके, बच सके। महाराज जी, घरों में जो जिनवाणी है अन्य सामग्री रखी रहती है, तो उसको कैसे व्यवस्थित रखें? कैसे व्यवस्थित रखें? अच्छी जगह अलमारी में रखो, जमा के रखो, पलाश में लगा के रखो, यही होना चाहिए। महिमा दुबे हमारे बीच उपस्थित हैं, जो भेड़ा घाट में अपनी सहेली के यहाँ आई थी और पूज्य श्री के जिज्ञासा समाधान को प्रतिदिन सुना और पूज्य श्री के चरणों में श्रद्धावनत होकर के आज अपनी जिज्ञासा लेकर के उपस्थित हुई हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजा देंगे सभी लोग। नमोस्तु गुरुदेव, आपके बारे में बहुत सुना है, एक मन में शंका थी, उसका समाधान चाहिए। कि जिस तरीके से सुना है कि इंसान को अपने बुरे कर्मों का जो फल है वो इसी जीवन में भोगना पड़ता है, पर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं उनके जीवन में इतना संघर्ष क्यों रहता है? संघर्ष नहीं रहता है, उनकी परीक्षा होती है। और उनको जब किसी सोने को हमें तपाना पड़ेगा तो उसे अग्नि में जाना पड़ेगा। तो जब वो पिघलता है तो हमें लग रहा है कि संघर्ष क्यों है। वो पिघलना संघर्ष नहीं है, वो शुद्ध होने की प्रक्रिया है। सोना अशुद्ध है लेकिन अग्नि में डालोगे तो वो जलेगा, पिघलेगा, कष्टमय दिखेगा ऐसा जीवन, लेकिन वो कष्ट नहीं है, शुद्ध होने की प्रक्रिया है। अच्छे लोगों पर जो संकट आते हैं वो उनकी अच्छाई के निखार के लिए आते हैं। जितना ज़्यादा उनके ऊपर संकट आएगा उतना वो निखरेंगे। आप श्री राम को देखिए, उनके जीवन में जितने संघर्ष आते गए उतना ही उनका जीवन निखरता गया और आज सारे जगत में वो मान्य हो गए। आपने देखा होगा पिक्चर में कि खलनायक पर संकट ज़्यादा आते हैं कि हीरो पे? हीरो पे। फिर भी संकट आते हैं इसलिए वो हीरो है, और जिस पर संकट नहीं आते वो खलनायक है। धन्यवाद गुरुदेव। तो धन जो अच्छे लोग होते हैं, जो हीरो होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो संकट उनका संकट नहीं है, वो उनकी कसौटी है, उनको निखारने के लिए प्रक्रिया है। इसी में तो वो सफल होते हैं, तभी तो उनकी जय जयकार होती है, ऐसा मानना। और इसके बाद एक जिज्ञासा करें रानी जैन जबलपुर और फिर तैयार रहेंगे विनय श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, तत्वार सूत्र और भक्तांबर का एक एक काव्य पढ़ने में कितना पुण्य मिलता है और पूरा पढ़ने में कितना पुण्य मिलता है? तत्वार सूत्र का बड़ा काव्य होता है और भक्तांबर का छोटा काव्य होता है। दोनों का अलग अलग है। यहाँ भक्ति है, वहाँ तत्व है। तत्व दृष्टि जब प्राप्त होती है तो हमारे लिए एक स्वयं की शक्तियाँ जागृत होती हैं, और भक्तांबर जब पढ़ते हैं तो दूसरा शक्तिमान हमारे साथ हो जाता है। दोनों में अंतर समझना। तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो हम स्वयं शक्तिमान होते हैं, हमारी शक्तियाँ जागृत होती हैं, हमारा रत्नत्रय जागृत होता है, हमारा चारित्र जागृत होता है। और भक्तांबर पढ़ते हैं तो हमें शक्तिमान का सहयोग मिलता है। जो शक्तिमान है, शक्तिशाली हैं, पुण्य कर्म है, शक्तिमान है, ऐसे पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं जो हमारी असमर्थ दशा में काम आते हैं। तत्वार्थ भक्ति है जो हमें पुण्य सामग्री को जुटाती है, और तत्वार्थ सूत्र वो सूत्र है जो हमें स्वयं को पुण्यवान बनाता है। इतना अंतर है। नमोस्तु महाराज श्री। इधर आ जाए आप सभी लोग। अब जिज्ञासा करेंगे विनय श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे पूज्य श्री के समक्ष, और उसके बाद तैयार रहे निधि जैन बरेला। हाँ, जब तक विनय जी गुरु चरणों में नमन करें, निधि जैन बरेला अपनी जिज्ञासा करें और स्वर्ण जैन जिज्ञासा के लिए तैयार रहें।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इस पंचम काल में इस स्त्री प्राय से छेदन के लिए क्या कार्य कर सकते हैं हम लोग? हमेशा स्त्रियों का यही प्रश्न है और इसलिए प्रश्न है, मूल सिद्ध उद्देश्य है कि अपने परिणामों में विशुद्धि भाव लाना और अपने प्रति जो पर्याय है उसके प्रति अपने परिणाम बनाए रखना और अपने जीवन को यदि वो धर्ममय धारण करता है और अपने आचरण को वो रूप वर्णन करता है तो अपने आप स्त्री पर्याय कोई ऐसा अलग से कोई कारण तो शास्त्र में लिखा नहीं कि फलानी जाप फेरने से फलानी माला खरीदने से हो जाए। बस सम्यक दर्शन यदि आपका सुरक्षित है तो नियम से सम्यक दृष्टि कभी स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता। ये तो शास्त्रों में आया है। तो सम्यक दर्शन एक अपने आप में एक ऐसा अमोघ शस्त्र है जो इससे मुक्ति दिला देता है। सम्यक दर्शन को कैसे सुरक्षित रखें? सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए है कि हमारा परमार्थ रूप सच्चे देव शायद गुरु के प्रति श्रद्धान हो। जो सच्चे देव शायद गुरु ने कहा है उस तत्व पर श्रद्धान हो और उनके लिए तीन मूर्ताओं से कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों से अपने आप को बचाता है, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें स्वर्ण जैन और तैयार रहें अवनी जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन। स्वर्ण बोलो बेटा। महाराज जी क्यों बड़े हो? चले महाराज जी, इसकी एक जिज्ञासा है, वो हमसे हमेशा पूछता है कि महाराज श्री क्यों बनते हैं? अब महाराज जी क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि महाराज लोग मोक्ष जाना चाहते, वो संसार के मायाचारी झूठ कपट आदि से दूर बढ़ करके अपने आत्म सुख को प्राप्त करना चाहिए। जिज्ञासा करें अवनी जैन और तैयार हैं ऋत्विका जैन। शीघ्रता से आ जाएंगे। ऋत्विका आप आ जाएं यहाँ, जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अष्टमी और चतुर्दशी के महत्व है तो बाकी दिन ऐसे क्यों नहीं है? अभी एक बालक ने एक प्रश्न किया था। अष्टमी चौदस एक नक्षत्र जो होते हैं वो शुभ दिन होता है, अच्छा दिन होता है, धर्म का दिन होता है। तो और 7 दिन अच्छा है कि 7 दिन धर्म करो, लेकिन नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक दिन तो धर्मात्मा बनो जिससे संस्कार बनते हैं। निशा जैन मुंबई जिज्ञासा करें। महाराज जी। निशा जैन मुंबई अपनी जिज्ञासा करें और अंकिता जैन जबलपुर तैयार रहें। शीघ्रता से आ जाए, अगर उपस्थित हैं तो शीघ्रता से। अंकिता जी आप आ जाए। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम जब भी जिनवाणी पढ़ते हैं, हम कोई बिनती पढ़ते हैं या कोई स्रोत पढ़ते हैं तो उसमें उनके रचयिताओं के नाम आते हैं, तो हमको उनके साथ ही पढ़ना चाहिए या हमें अपना नाम लेते हुए पढ़ना चाहिए? नहीं, पहले तो रचयिता का नाम तो इसलिए लेना है क्योंकि उन्होंने रचा है। लेकिन जब भक्ति पढ़ते हैं, पढ़ते समय जो उसमें लिखा है वैसा अपन को बोलना चाहिए। हे भगवान, मैं कह रहा हूँ आप में ऐसे गुण हैं, लेकिन रचयिता का नाम को छुपाना नहीं चाहिए। उस स्थान पर अपना नाम नहीं पढ़ना। नमोस्तु महाराज जी। निशा जी मुंबई उपस्थित हो गई हैं, अपनी जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मंदिर नहीं है, तो मैं अष्टमी चतुर्दशी बर्थडे कुछ दान निकालती हूँ, तो वो पैसे क्या मैं ऐसे बोली लेके दे सकती हूँ? क्या कहे? इनके घर के आसपास जिनालय नहीं है, अष्टमी चौदस को ये कुछ दान राशि घर में निकाल करके रखती हैं अलग से, तो उस दान राशि को ये कहीं और दान दे सकती हैं। जैसे बोली लेके दान दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, अवनी से एक जिज्ञासा करा दें और अब हम इसको फिर उसके बाद समापन की ओर लेकर के चलेंगे। अवनी शीघ्रता से जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? हमें नमोकार मंत्र पढ़ने से क्या मिलता है? नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमारे उसके पढ़ने से
हमें बुद्धि अच्छी होती है, शक्ति आती है, हमारे पापों का क्षय होता है और हमें शक्ति मिलती है, समर्थ आता है। नमोकार मंत्र पढ़ते ही भक्ति मंत्र है, उससे हमें जहाँ हमारे ऊपर परेशानियाँ आती हैं, मंत्र पढ़ने से वो परेशानियाँ दूर भी होती हैं। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम समापन की ओर लेकर के चलेंगे और आज जिन्हें महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, राजा जैन जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जो इस महोत्सव के महायज्ञ नायक हैं, सपरिवार आ जाएंगे। आज के दिवस के ये सौभाग्यशाली श्रावक भी हैं जिन्होंने प्रातःकाल ये सौभाग्य अर्जित किया था कि संध्याकालीन सत्र में पूज्य श्री की आरती करेंगे और उसके पश्चात गाजे बाजे के साथ यहाँ से हाथी पर बैठ करके पंडाल तक पहुंचेंगे और वहां पहुंच करके भगवान जिनेंद्र की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। राजा जी कृपया आ जाएंगे और अपने हाथों में आरती के थाल ले लेंगे।
जगत पूज्य निध्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे